हमारा 5th जनरेशन फाइटर 10-12 साल के बाद बनना शुरू होगा, डिप्लॉय नहीं होगा, बनना शुरू होगा। चाइना का J-20 बन चुका है, डिप्लॉय हो चुका है। J-30 उसका आ रहा है। अमेरिका के पास ऑलरेडी कई सालों से F-22 चल रहा है और अमेरिका का F-35 ऑलरेडी अमेरिका में तो उड़ ही रहा है, वो 10 और देशों में उड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ 0.2। कल तक ये बंदा पाकिस्तान को धमकियां देता था और चाइनीज़ माल है जो पाकिस्तान फाइटर जेट्स और इसके अलावा जो चाइना पाकिस्तान को वेपन जो देता है, सप्लाई करता है, उस पर नुक्स निकालता था और ये कहता था ये तो चाइना माल है, ये जंग के दौरान फुस होगा। लेकिन आज वही बंदा मेजर गौरव आर्या अपनी ही जो हुकूमत है उसको अलर्ट कर रहा है, मोदी को अलर्ट कर रहा है। आपने ये थोड़ा सा क्लिप सुना, आगे इसकी पूरी वीडियो आप मुलाहिजा करें कैसे अपनी हुकूमत को, मोदी सरकार को ये वार्निंग दे रहा है कि पाकिस्तान चाइना से जो 5th जनरेशन तैयारा लेने वाला है उससे भारत को कितना नुकसान होगा। दोस्तों, इस हवाले से मुकम्मल मीडिया, इंडियन मीडिया की जो रिपोर्ट है और मेजर गौरव आर्या का ये जो क्लिप है आप मुलाहिजा करें। हमारा 5th जनरेशन फाइटर 10-12 साल के बाद बनना शुरू होगा, डिप्लॉय नहीं होगा, बनना शुरू होगा। चाइना का J-20 बन चुका है, डिप्लॉय हो चुका है। J-30 उसका आ रहा है। अमेरिका के पास ऑलरेडी कई सालों से F-22 चल रहा है और अमेरिका का F-35 ऑलरेडी अमेरिका में तो उड़ ही रहा है, वो 10 और देशों में उड़ रहा है। भारत के पास है नहीं। अमेरिका से चलो हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमें चीन से खतरा है। और चाइना भारत को चोट पहुंचाने के लिए अगर उसको फ्री में भी देने पड़े 2-4 स्क्वाड्रन्स, वो पाकिस्तान को दे देगा, फ्री में दे देगा कि भारत को, क्योंकि उसका एम है भारत को कंटेन करना। तो पाकिस्तान से बोलेगा कि ठीक है हम ईस्ट से करते हैं, आप वेस्ट से करो। वो पाकिस्तान को भी देखना, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी औकात तो है नहीं, इतने पैसे नहीं है कि खरीद ले 5th जनरेशन, तो भीख मांग ले लेगा उनसे, चाइना दे देगा उनको। आप एक बात सोचिए फिर भारत क्या करेगा, क्योंकि जब तक भारत का 5th जनरेशन जेट आएगा तब तक चाइना का 6th जनरेशन जेट जो है, फाइटर जेट 6th जनरेशन, चाइना 6th पे काम कर रहा है। जैसे हमने 5th पे शुरू करा है ना, चाइना ने 6th पे काम शुरू कर दिया, और चाइना ने 1-2 साल पहले शुरू कर दिया तो 6th पे। तो जब तक हमारे 5th आएंगे चाइना का 6th उड़ने लग जाएगा। पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर उधर जिनपिंग घिर गए। शी जिनपिंग पाकिस्तान के साथ J-35A की डील पर भड़के चीनी नागरिकों ने अपने सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने जिनपिंग पर उतारा गुस्सा, लोगों ने इसे टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी बताया। चीन ने पाकिस्तान को 30 स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A आधी कीमत पर देने का प्रस्ताव दिया है और इसी को लेकर चीनियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी के घर से आ रहा है ये पैसा कि तुम देते जा रहे हो। 50% कम की कीमत पर किससे पूछ के सेल लगाई हुई है, ये पूछ रहे हैं वहां के लोग। लेकिन सर ये हो क्यों रहा है? मैं एक बात बताऊं सर, एक बात बताइए, J-35 क्या PLA ने खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया सर? अभी J-20 यूज कर रहे हैं। PLA ने अभी तक तो शायद शुरू नहीं किया, उसकी टेस्टिंग नहीं करी है ढंग से उन लोगों ने। इनके नागरिक जो कह रहे हैं कि भाई तुमने J-10 दिया था, उसका पैसा आ गया? कि नहीं साहब, उसका पैसा नहीं आया। तो मैं किसकी बारात में आए हैं पाकिस्तानी कि तुम इनको देते चले जा रहे हो, और इनकी फिक्र यह है चाइनीज की कि भाई वापस, क्योंकि आपने अरबों डॉलर का दे दिया, अब आप कहां से रिकवर करेंगे? हमारे टैक्सेस से रिकवर करेंगे। फिर आप बोलेंगे 2% और टैक्स लगेगा इसका। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे तो आदमी तो जो चाइनीज है उसी को वापस करना है। दैट इज व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग, दे आर सेइंग कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड पैसा वापस करने का क्या है, जरा ये तो समझाओ मैं, कि पाकिस्तान ने इतने पैसे लिए थे, इतने वापस कर दिए। वो तो दैट इज अ वन वे रोड। पाकिस्तान तो अंधा कुआं है भाई, तुम डालते रहो, अरबों डॉलर डालते रहो, डकार तक नहीं मारेगा चुपचाप। कुछ लोगों को और भी अंदेशा है दिनेश, अंदेशा ये होगा कि हमारा पहला चला गया, उसकी तो नाम इन्होंने डुबो दिया, अब इसको ले जाएंगे, इसको भी डुबो देंगे, तो हमारा आखिरी एक दूसरी चिंता ये कि चाइना के नागरिक हम कहलाते हैं और हमारा सामान देखो पाकिस्तान कैसे पिटवा रहा है। लेकिन एक चीज लग रहा है सर, अब PLA का नाम रख देना चाहिए पाकिस्तान लेजा आर्म्स। पाकिस्तान लेजा आर्म्स PLA हो जाना चाहिए। और CPC वो वाली अम्मा नहीं होती जो अपने शैतान बच्चे को चुप, हाँ नहीं, CPC का नाम हो जाना, चुप हो जा पाकिस्तान, चुप हो जा। ये जैसे मुंह में बोतल डाल दे तो चुप हो जा पाकिस्तान, जल जा पाकिस्तान ले जा। अच्छा, एक चीज और हो सकती है, पाकिस्तान के लिए अलग से आर्म्स PLA अलग से, वो कहते थे ना एक्सपोर्ट क्वालिटी दिया है। पाकिस्तान के लिए 35A भी अलग से बन रहे होंगे। देखिए, मैं आपको ये इतनी हैरत अंगेज बात है कि आप अगर कहते हैं पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा मित्र है,
तो आप उसको बेहतर चीज, कभी चाइना ने J20 ऑफर नहीं करा पाकिस्तान को? इसको करना चाहिए था J20, क्योंकि J20 खुद इस्तेमाल कर रहा है। J35 उसने, मैं बता रहा हूं, स्टिकर चिपवाया। ये भारत के सिर के ऊपर जो तैनात है वो तो J20 ही है ना? जी जी, जो तिब्बत में J20 है। J35 ना चाइनीज एयरफोर्स ने खुद लिया है, PLAF ने ना खुद लिया है, ना इसकी टेस्टिंग करी है। इन्होंने पुराना जहाज लिया, उसको लाल पीला करके स्टिकर चिपवाया, इनको चेप दिया। एक और मैं बताऊं, J20 की बात बता दूं आपको, ये खुल के आया था अभी नहीं, पहले जब J20 उड़ा रहे थे हमने उनको देखा था। तब जब उनसे बताया गया कि हम तो देख पा रहे हैं किस टाइप का स्टेल्थ है, तो इंडियन एयरफोर्स ने देखा था। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, ये हम स्टेल्थ हमने ऑन नहीं किया था। तो मतलब ये समझ लीजिए कि ये स्टेल्थ जिसको कहते हैं, राडार में इतना बड़ा बड़ा दिखता है वो। प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, करना था पाकिस्तान का काम तमाम, उस आतंकिस्तान का। यहां घर में घमासान मचा हुआ है और आतंक रोकने की कमान उसी आतंकिस्तान को मिल रही है। यह अजब का खेला नहीं हो रहा है क्या? देखिए संदीप जी, भारत सरकार के बढ़ते 2 कदम, बस पूरी बात को मैं 2 लाइन में आपके सामने रख रहा हूं जी। पहली बार भारत सरकार ने सेना को स्वतंत्र रूप से पूर्ण अधिकार दिया। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ 1971 में नहीं दिया था सेना को एक पूरी स्वतंत्रता अच्छा, के साथ। 1971 में रोक कि नहीं 4 टुकड़े मत करना, बस 2 ही टुकड़े करना पाकिस्तान। संदीप जी सुन लीजिए, नहीं सेना ने किया था और वो नाम ले लिए गांधी परिवार में। अच्छा। मैं उधर नहीं जाता हूं, जरा सा दूसरी बात है ये। तो पहली बार सेना के मनोबल को, भारत के अस्त्र शस्त्र और सामर्थ्य को बताने का, दिखाने का इसका परिणाम है घर में घुस के मार के और पूरे विश्व का समर्थन ले लिया। तो ये 2 उपलब्धि है भारत की तत्कालीन। शर्तों पर पहली बात विराम किया, अब आतंक को रोकने की कमान पाकिस्तान संघर्ष विराम नहीं है। UN सिक्योरिटी काउंसिल उस दिन आप भी शुक्रवार को थे। अब देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो कदम बिल्ली से दूध की रखवाली करने वाला जैसा, बिल्ली से दूध की रखवाली करवा रही है दुनिया। हमने क्या पोल खोल की पाकिस्तान की, और किन शर्तों पर संघर्ष विराम कर लिया? फिर इंटरनेशनल फोरम की जो नहीं, कोई शर्त नहीं है, साफ हो चुका है, बता चुके हैं, सभी तरह से बात बाहर आ गई है और संघर्ष विराम हुआ ही नहीं है। आतंकवाद को नस्तानाबूद करने के लिए भारत सरकार संकल्पकृत है, हमारी सेनाएं समर्थ हैं, जा रही हैं। और दूसरी बात, दुनिया भर में हम खड़ा हैं और दुनिया हमारे साथ खड़ी है, हमारे साथ खड़ी है। जब भी आतंकवाद का मसला आएगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां जाके मारेंगे। इसलिए मुद्रा कोष दे रहा है, 1,71,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को लोन दे रहा है। कौन है? देखिए संदीप जी, भारत आज चीन, रूस, अमेरिका के बराबर में खड़ा होता हुआ एक समर्थवान पूरे विश्व में, यह सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से और एक स्वाभिमानी भारत खड़ा है। आज आवश्यकता है कि घर को आग लगी घर के चिराग से, अरे इन लोगों को बताइए, इन लोगों को दर्शक सबक सिखा रहे, मतदाता सबक सिखा रहे, लेकिन इनके भीतर की आत्मा विदेश नीति विपक्ष चला